सशक्त भारत चैनल में मैं हरिकेश्वर राम। आज चर्चा का विषय ये है कि पूरे देश में ये चर्चा बन चुका है, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में, कि संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। तो समाज लोकतंत्र को कैसे बचाएगा और संविधान को कैसे बचाएगा, इस संबंध में चारों तरफ चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद से लेकर आज पटना में भी। आज पटना में बैठक हुआ। दिल्ली से एक साथी आए हुए थे, वे घूम घूम कर पूरा प्रचार कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने का आह्वान कर रहे हैं। तो लोकतंत्र पर जो खतरा हुआ है, जो संविधान पर खतरा हुआ है, जो सवर्णों को आरक्षण देकर लोकतंत्र पर खतरा पैदा किया गया है, संविधान पर खतरा पैदा किया गया है, और धीरे धीरे मनुवाद की ओर लोकतंत्र को ले जाने की जो तैयारी चल रही है, इस विषय लोगों में काफ़ी सुगबुगाहट है। लोगों को विश्वास विपक्षियों पर भी नहीं हो रहा है कि आखिर लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र के लिए पूरा विपक्ष भी इंडिया बना चुका है और आगे भी कह रहा है कि हम बचाएंगे। एनडीए के खिलाफ इंडिया, और वो भी लोकतंत्र और संविधान बचाने के नाम पर। लोकतंत्र का हत्यारा माना जा रहा है एनडीए को, और बचाने वाला माना जा रहा है इंडिया को। इसके बावजूद भी इंडिया पर लोगों को विश्वास नहीं है। उन लोगों को लगता है कि वे भी वही हैं जो एनडीए है। एनडीए और इंडिया में कोई खास फर्क नहीं है। इसलिए जनता को आगे आना पड़ेगा। जब तक जनता इसमें आगे नहीं आएगी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, और इसलिए इसकी आवाज़ बहुत तेज होने लगी है। कल दिल्ली से एक साथी आए थे। आज उन्होंने एक मीटिंग बुलाया और पटना के एक्टिविस्टों को बुलाकर कहा कि संविधान कैसे बचेगा, और वो संविधान बचाने के लिए जो है ना पूरा तत्पर दिखे। तो उन्होंने दिल्ली से आया और यहाँ पर आपको बताते हैं कि शोध संस्थान में आज बैठक हुआ। वे गौतम विहार बुद्ध विहार में ठहरे हुए हैं। राव साहब तो आए हुए हैं। तो उन्होंने बैठक किया, और उस बैठक में जो भागीदारी रही प्रमुख लोगों का, केदार पासवान जी, डॉक्टर अशोक कुमार पासवान जी, मैं खुद हरिकेश्वर राम, राम प्यारे प्रसाद, गजेंद्र मांझी, डॉक्टर रायचंद्र पासवान, जोगेंद्र पासवान, अर्जुन प्रसाद प्रियदर्शी, शत्रुघ्न कुमार चौधरी और लक्ष्मी नारायण पासवान। तो कुल 10 लोग, और उनको लेके 11 लोगों ने विशेष तौर पर वार्ता किया और आम सहमति बनी कि विपक्षियों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम आप करने दीजिए। लेकिन जनता के बीच में जिस तरह से 2018 में 2 अप्रैल को जो स्वस्फूर्त आंदोलन हुआ था और लोगों ने रोड पर आकर जो प्रतिकार किया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट को समाप्त करने के लिए किया गया प्रयास को के खिलाफ, उसी तरह से संविधान बचाने के लिए सख्त आंदोलन और सख्त उत्तेजना और सख्त मान लीजिए की जरूरत है। तो इसके लिए लोगों को बताने की ज़रूरत है कि संविधान में कहाँ कहाँ खतरा पैदा किया जा रहा है और ये खतरा कौन पैदा कर रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि संविधान मूल रूप से भारत का जो संविधान है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो लिखित संविधान है, यह संविधान समानता पर आधारित है, वर्चस्ववाद के खिलाफ है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज अगर समानता के खिलाफ जा रहा है, वर्चस्ववाद के खिलाफ के समर्थन में जा रहा है, इसका मतलब है कि वो संविधान के विरुद्ध जा रहा है। तो ऐसे तत्वों से भी हमें होशियार रहना है और आंदोलन में वैसे तत्वों को भी घुसने नहीं देना है। तो यही तय हुआ कि लोगों के बीच जाकर
हम लोग बताएंगे कि किस तरह से एनडीए और किस तरह से इंडिया के लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। एक जाति को दूसरे जाति में सर्टिफिकेट बनवाना, शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना, इस पर ही मान लेगी चर्चा हो। तो ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने वाले लोग संविधान के समर्थक हो जाएंगे। वे संविधान के भी बहुत बड़े मान लें कि दुश्मन है। जिस तरह से एनडीए है, जिस तरह से एनडीए संविधान को तहस नहस, जो मूल संरचना है उसको तहस नहस करने का प्रयास में लगा हुआ है, उसी तरह से इंडिया के लोग भी, खासकर बिहार में जो हम लोग देख रहे हैं, बिहार में इस तरह से लोग लगा हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को जनता को जागरूक करना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा, और हम जनता को जागरूक करके ही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। जब तक जनता नहीं जागरूक होगी, जब बात को नहीं समझेगी, तो इन नेताओं के भरोसे, ये पार्टियों के भरोसे, इन संगठनों के भरोसे हम संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अंततः ये विचार हुआ कि अगर कोई भी आंदोलन ये चला रहा है आंदोलन, तो उसको हर हाल में समर्थन करना होगा, और आगे भी इस लड़ाई को हम लोग को आगे ले जाएंगे, और आगे की बात आगे। लेकिन ये मान लेकर चलना पड़ेगा कि ये जो है ना, आग जो बीज पड़ चुका है, आंदोलन का बीज बढ़ चुका है, और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, और हर हाल में लोकतंत्र को बचाया जाएगा, आरक्षण को बचाया जाएगा, संविधान को बचाया जाएगा। और ये लोग करेंगे, कोई पार्टी नहीं करेगा, कोई संगठन नहीं करेगा। तो इसलिए साथियों, जरूरी ये है कि इस मुहिम में जो जहाँ भी है वहीं से जुड़ जाए कि संविधान की हमें रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा हमें करनी है। समानता के विरुद्ध अगर कोई जाता है तो उसे खिलाफत करना है, और समानता के विरुद्ध जाने वाले का साथ हरगिज नहीं देना है। तो साथियों, आगे भी आज जो बैठक हुआ अंबेडकर सेवा शोध संस्थान में, आज की बात मैंने बताया, बहुत मजबूती के साथ बहुत मजबूत लोग जुटे हुए थे, और भी इस मामला प्राइमरी फेज का था, और आगे भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।